मुझे जानकारी मिली है कि 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए। ज्यादा गुंडाई करी, मार लपड़ वाले मुंह। आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना मैंने, बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह देते जाओ वोट पड़ गया। सुबह ना तो हमारा कोई एजेंट बनने दिया और जब यहाँ से लोग गए तो उनको मारा गया। नकली बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा का पर्व यानी चुनाव चल रहा है। सोमवार को चौथे चरण का मतदान भी जैसे तैसे हो गया। जैसे तैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें हिंसा, धमकी, बेईमानी, गुंडई जैसी घटनाएं देखने को मिली। सबसे पहले बात हैदराबाद की करती हूँ, जहां बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पोलिंग बूथ पर मौजूद मुस्लिम महिला वोटर्स की आईडी चेक करके उनका बुर्का खुलवाकर चेहरा देख रही थी, जिसकी वजह से उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। माधवी लता एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर माधवी लता को यह अधिकार किसने दिया कि वो आकर मतदाताओं का चेहरा चेक करे। ये काम मतदान करा रहे चुनाव कर्मियों का होता है, न कि किसी कैंडिडेट का। लेकिन दोस्तों, मतदान कर्मियों की भी क्या स्थिति है ये आपको इस वीडियो से जरूर समझ आ जाएगा। ये उज्जैन की एक पीठासीन अधिकारी है जो मतदान के दौरान लोगों को मोदी को वोट देने की अपील कर रही थी। अब आप ही सोचिए किस तरह से 400 पार के लिए हर कोशिश से, हर तरह से मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। खैर, मैडम का जब वीडियो बनाया जाने लगा तब इन्हें अपना कर्तव्य याद आया और तब समझ आया कि इन्हें तो फेयर चुनाव कराना था। देखिए कैसे कैमरे के सामने मैडम माफी मांग रही हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रही हैं। आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना मैंने, बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरे पैर पकड़ लूँ? पैर मेरे मत पकड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी नहीं। आप हट जाओ, हम लोगों आप तो हमको आप चाहिए नहीं यहाँ पे दिन भर। आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो, आप मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? मेरा आपने मेरे सामने नहीं बोला। हाँ। मैं खुद लाइन में लगा हुआ था। अरे बाबा सुनो तो सही, बोला कि नहीं बोला आपने बताओ? अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है, कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है। लोकसभा का पर्व हो, भाई सांसद हो, तो फिर ऐसे में सारा त्योहार हरा भरा, सारी व्यवस्था अपनी जेब में, फिर सामने कोई भी हो, खुली गुंडई की छूट है। ऐसी ही सत्ता की हनक देखने को मिली उत्तर प्रदेश के कन्नौज से। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के भाई छोटू पाठक और समाजवादी पार्टी समर्थकों के बीच झड़प देखी जा सकती है। इस झड़प के दौरान छोटू पाठक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाते और अपशब्द का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा गुंडाई करी, मार लपड़ वाले मुंह। मैं एडवोकेट भी हूँ। कोई एडवोकेट नहीं, तुम जाइए। अरे कोई दिक्कत नहीं, गुंडाई करोगे तुम? एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप बोलिए पाठक जी, आप बोलिए। हाँ, तुम एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप बोलिए, आप बोलिए। लाइव चल रहा है, लाइव चलाओ। हमारे घर का कन्नौज में जहां सांसद के भाई पुलिस वालों के सामने ही धमकी और गाली देते नजर आए, तो वहीं कन्नौज में ही बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत सौरिक बूथ पर तैनात दरोगा और पुलिस वालों पर हेकड़ी दिखा रहे थे। दरअसल दोस्तों, कन्नौज पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव की वजह से हॉट सीट मानी जा रही है। कन्नौज से दिन भर मारपीट, फर्जी वोटिंग और धमकाने जैसी खबरें मिलती रही। जैसे ही कई बूथ पर इस तरह की गड़बड़ी की खबरें आई तो ये सुनकर खुद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच गए। ये जो सूचना मिली कि यहाँ पर बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो मजबूरी में हमें आना पड़ा। अब वो बीजेपी गुंडे भाग गए, अब पता नहीं कहाँ भागे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे कहाँ हैं। अखिलेश यादव ने कई जगह हो रही ऐसी घटनाओं को सरकार की चाल बताया। उन्होंने कहा कि 3 एसपी और 3 डीएम भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गया है कि समाजवादी पार्टी को वोट न पड़ने पाए। कहूँगा, मुझे जानकारी मिली है कि 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए,
मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आए। वोटिंग में गड़बड़ी सिर्फ कन्नौज की ही समस्या नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भी कुछ ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहन में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह देख जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी गोला। मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती, मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। ये वही लखीमपुर खीरी है जहां किसानों की हत्या का मामला गरमाया हुआ था। बेटे के द्वारा किसानों को कुचलकर मार देने के मामले में खासे चर्चा में रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी लखीमपुर खीरी से एक बार फिर से मैदान में हैं। उनके सामने सपा से उत्कृष्ट वर्मा को टिकट दिया गया है। कुछ जगह ईवीएम में गड़बड़ी आई जिसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन कुछ जगह तो मामला इससे भी आगे निकल गया। ईवीएम में गड़बड़ी अब पुरानी बात हो गई है। अब नए भारत में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि मतदाता को ईवीएम तक ही पहुंचने न दिया जाए। जब वो वोट नहीं डालेगा तो किसको वोट डाला, किसकी पर्ची निकली, ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब आप फर्रुखाबाद का ये वीडियो देखिए जो अलीगंज विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। कागज मैंने दिखाए तो मुझसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। तो फिर उन्होंने विनय की तो उन्होंने मुझसे कागज ले लिए, फॉर्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए, 12 बजे के बाद आना। 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गांव में? 350 वोट होंगे, 350 वोट होंगे। एक भी वोट उन्होंने डालने नहीं दिया। हम साइकिल के समर्थक हैं। सुबह ना तो हमारा कोई एजेंट बनने दिया और जब यहाँ से लोग गए तो उनको मारा गया। दहशत इस प्रकार की है कि कोई भी वहाँ वोट डालने के लिए नहीं गया, क्योंकि बगल के खेत में मक्का के खेत खड़े हुए हैं, उसमें लोग नए असलों के तैनात हैं और उन्होंने कह दिया है कि इस गांव में कोई वोट नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि पहले तो सबसे पहले यहाँ पर अभी बज गए करीब 11:15। अभी अगर तुरंत आके यहाँ पर फोर्स आए और फोर्स आने के साथ में ये जो हमारे वोटर्स हैं ये अपना मतदान कर पाएं। दोस्तों अब ये संभल के पिछले चरण का वीडियो देखिए जहां मुस्लिम महिलाओं को ये कहकर वोट देने से रोका गया कि उनका आधार कार्ड नकली है। 50 वोट इन्होंने वापस कर दी दिखा के। अच्छा क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं नकली है, नकली बता रहे हैं। आधार कार्ड दिखाना। लो ये क्या नकली है, हमारा राशन कार्ड भी आएगा। आधार कार्ड खत्म कर दिया, पहचान इन्होंने 50 वोट वहाँ से भगा दी। इस पर सपा नेता अक्षय यादव की प्रतिक्रिया सामने आई थी। तो आधार कार्ड देखते हैं, कहते हैं आधार कार्ड फर्जी है, जबकि नियम यह है कि आधार कार्ड को मोबाइल में उसको स्कैन करके उसका नंबर डाल के उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद तय करना चाहिए फर्जी है नकली है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है दोस्तों कि इतनी सारी दिक्कतें सिर्फ चौथे चरण में नहीं आ रही है। जब से मतदान शुरू हुआ है चरण दर चरण मतदान में धांधली और अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। आपने गुजरात का ये वीडियो देखा होगा जहां मतदान केंद्र पर भाजपा की चुनाव सामग्री के साथ मतदान कराया जा रहा है। क्या पेन લઈને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર છો અને સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેમ બેસી શકે? આપની જવાબદારી નહોતી અત્યાર સુધી ચાલે। आपने संभल की ये तस्वीर भी देखी होगी दोस्तों। जमीन पर पड़ा हुआ ये वोटर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व को गौरवान्वित कर रहा है। बताओ ये आलम, ये वोटबाजी में बताओ। वीडियो बनाओ। अस्पताल पहुंचवाओ, अस्पताल, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। संभल की ही ये तस्वीर भी आपने देखी होगी। यहाँ मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा था।
जब मैं उधर से आ रही थी ना तो पुलिस हल्ला तो आया, तो उन्होंने मेरे डंडे मारे हैं कि आपने मन चाया कर रही है और फूल पर डाला और साइकिल पर डाल रही हैं। 8-10 डंडे मारे मुझ में सब पुलिस वालों ने। फिर फोन जो कर रहा था मेरे हाथ में फाड़ रहा था, मैं छोड़ के ऐसे चला गया। हमने मशीन का बटन दबा दिया, हम जैसे गेट में से निकले ना, आके एक जने ना उसने धड़ाक दे ऐसे, पहला तो हाथ पर मारा डंडा, फिर बाद में कान पर उन्होंने मारा लेडीज ने। लोकतंत्र के पर्व पर जनता को जानवर की तरह लाठी डंडे से हांकने की बातें तो सुनी आपने। अब आप देखिए, लोकतंत्र का पर्व बाप का पर्व होता है अगर आपके पिता सत्ता पक्ष में हो। पहले विंडो में जो आप देख रहे हैं वो गुजरात के दमोह का वीडियो है, जहां बीजेपी नेता के लड़के ने बूथ कैप्चरिंग की हुई है और बाकायदा सोशल मीडिया पर लाइव आकर इसे अपने बाप की ईवीएम बता रहा है। वहीं दूसरा वीडियो है भोपाल का, जहां बीजेपी नेता अपने बेटे को लेकर ईवीएम के साथ खेल रहे हैं और बेटे से वोट दिलवा रहे हैं। अरे पप्पू काका घेरा लीजिए मारे बांधो ने पश्चिम बड़ी काम चालू नहीं तेज फोन करे તમને हो है नंबर है को ले लेते वो ले हम चालू। ये तो रही मतदान की बात दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हो रहा है तो चुनाव आयोग कहाँ है? तो भैया हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में लगा है। पहले 2 चरण में 60% के करीब मतदान हुआ दोस्तों, जिसके बाद चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाया गया। ऐसे में 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने बताया कि वो फाइनल आंकड़ा नहीं था बल्कि 66% मतदान हुआ है। यानी ये 6% कहां से आया और कहां को गया किसी को नहीं पता दोस्तों। खैर हम आपको बता दें कि उधर रैलियों में योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए घूम रहे हैं कि ये चुनाव राम भक्तों और राम से जलने वालों के बीच है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव सिर्फ राम भरोसे ही चल रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।